हम सभी आत्माओं के कल्याणकारी पिता, शिक्षक, सद्गुरु आकर के हमारा भाग्य बनाते हैं, जिनको भाग्य विधाता कहा जाता है, जिनको बिगड़ी को बनाने वाला कहा जाता है। तो पिता परमात्मा हम बच्चों को इस कलयुग के अंत के भी अंत में आकर के हमारी सद्गति करते हैं। हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने बाप को भूल जाते हैं, अपने घर को भूल जाते हैं, अपने स्वधर्म को भूल जाते हैं और टोटली अंधकार में आ जाते हैं। तभी कहते हैं, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। हमें अंधकार से, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे दयानिधे, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो बाबा हमारी पुकार सुन कर के, जिनको हमने 2 युगों से भक्ति द्वारा पुकारा, तीर्थ यात्राएं की, यज्ञ हवन किए, धन दान किया, तो पिता हमारी पुकार सुन कर के ड्रामा अनुसार कलयुग के अंत के भी अंत में आते हैं। उनको भी ज्ञान देने के लिए मानव शरीर चाहिए, तो एक बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम रखते हैं भागीरथ। प्रजापिता ब्रह्मा, गायन भी है, भागीरथ ने गंगा लाई, शिव ने गंगा बहाई, गंगा मैया पतित पावनी। पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, उनकी बुद्धि द्वारा हमको ज्ञान मिलता है, जिस ज्ञान से ही हमारी सद्गति होती है। तो हमें आत्मा और परम पिता परमात्मा की सृष्टि ड्रामा की, सृष्टि चक्र की सारी नॉलेज दे कर के बाप हमें त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान बना देते हैं। तो यही समय है, पिता परमात्मा कहते हैं, अपने जन्म जन्म के पापों को बच्चे इस बाप की योग अग्नि से, बाप की याद से, जिसे सहज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, राजयोग कहा गया, इससे ही तुम भस्म कर सकते हो। तो हमें ये अपने पाप कर्मों को भस्म करने का चांस केवल इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलता है। वैसे तो सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, लेकिन वहाँ भी हम गिरते आते हैं। त्रेता द्वापर का, द्वापर कलयुग का, ये संगम जो होते हैं, आत्मा ऊपर से नीचे उतरती है, उसकी स्टेजेस, उसकी स्थिति नीचे होती है। लेकिन कलयुग के बाद सतयुग जब आता है, हम आत्माएं पति से पावन बनते हैं, काले से गोरे बनते हैं। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप शिव बाबा, भोलानाथ, भोला भंडारी, दुख हरता सुख करता बाप आकर के हम बच्चों के दुखों को दूर करने के लिए हमारे सबसे पहले हमारे साथ नाता जोड़ते हैं, हमें माता पिता बनते हैं। तो ब्रह्मा जिस तन में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा ही हमारी माँ है, शिव बाबा हमारे पिता हैं। हम गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तो पिता परमात्मा और माँ ब्रह्मा के द्वारा इस समय पर हमारी गति से सद्गति होती है। तो यही समय है अपने पाप कर्मों को भस्म करने का। इसलिए यह समय बहुत ही अनमोल है, हीरे तुल्य है, क्योंकि हम एक एक श्वास में शिव बाबा को याद करके पद्मों की कमाई करते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे ड्रामा अनुसार तुम आत्माओं को ये समय मिलता है, इसी समय ही तुम पिता परमात्मा से अपनी झोलियाँ भरते हो, खोया हुआ अधिकार प्राप्त करते हो, तुम विकर्मा जीत बनते हो, कर्म इंद्रिय जीत बनते हो, और तुम आत्माएं सबके दिलों को जीत लेते हो। तो सबका दिल जीतने के लिए हमें बाप कहते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक हम विश्व का राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। तो पिता परमात्मा ने हमको बार बार स्मृति दिलाई कि बच्चे तुम आत्माएं इस सृष्टि की श्रेष्ठ रचना हो, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता
ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का सागर हूँ। इतने ऊंचे बाप के तुम बच्चे हो, ये स्मृति रखो। वी आर गॉडली चाइल्ड, हम भगवान के बच्चे हैं। तो आप में परिवर्तन की शक्ति आएगी, श्रेष्ठ कर्म करने का विचार आएगा। तुम अपने धर्म से अधर्म की ओर कभी नहीं जा सकते। इसलिए बाप कहते हैं राजयोगी बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, राजयोगी बनो। अच्छा, ओम शांति।